हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम के अंदर जनरल वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है और किन एंट्रियों को हम अपने जनरल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के द्वारा सब प्रकार से आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री हम कर सकते हैं। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है आपको, जो सब पुरानी वीडियो है मेरी, कि पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और लेजर कैसे बनाए जाते हैं। इन सब की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है मेरे इस टेलीप्राइम जो कोर्स है उसके अंदर। अगर अभी आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखें और सीखें कि पेमेंट वाउचर की एंट्री और रिसीट वाउचर की एंट्री और लेजर को कैसे बनाया जाता है। जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि टेलीप्राइम के अंदर जनरल वाउचर का जो यूज होता है वो किन एंट्रियों के लिए हम करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो बेसिकली होता क्या है, जनरल वाउचर की जो यूज होता है वो डेप्रिसिएशन के लिए या किसी प्रोविजन के लिए, प्रोविजन जैसे इनकम टैक्स का हो, या फिक्स एसेट के लिए। और जब हम सेल परचेज की एंट्री करते हैं तो उसके अंदर एक राउंड ऑफ का ऑप्शन आता है, राउंड ऑफ के लिए और एडजस्टमेंट की एंट्रीज के लिए। बेसिकली इन सब एंट्रीज के लिए और अपना उधार के लिए जो हमारे कैश का होता है, क्रेडिट होता है, उधार के लिए हमारा जो है मोस्टली जनरल वाउचर का हम यूज करते हैं। जनरल वाउचर क्या है? एक कॉमन लेजर है। इसके माध्यम से हम इसके अंदर सभी प्रकार की एंट्रीज को कर सकते हैं, चाहे वो हमारी पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, या पेमेंट की, या सेल की, या परचेज की, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो, या कैश हो, या कैश डिपॉजिट हो, या कैश विड्रॉल हो। जो हमारा जनरल वाउचर है ये हमारा एक कॉमन वाउचर होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे जो पहला मेरा एग्जाम्पल है वो है परचेज मोबाइल फ्रॉम अमन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ RS 17,000 रुपए ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब मैंने इसको कैश पर उधार में लिया है, मैंने उधार पर इसको परचेज किया है अमन इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो डेबिट क्या होने वाला है? मेरा मोबाइल, मोबाइल क्या है? एक फिक्स एसेट है। और क्रेडिट क्या होने वाला है? अमन इलेक्ट्रॉनिक्स। अमन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उधार लिया है अमन इलेक्ट्रॉनिक्स से एक मोबाइल। तो डेबिट में क्या करेंगे? हम मोबाइल करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं आइए देखते हैं। टेलीप्राइम के अंदर आने के बाद हम वाउचर पे आएंगे और सिंपल सा F7 हम प्रेस कर देंगे। F7 क्या है? जनरल वाउचर की एक शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल। मोबाइल का मेरे यहाँ पास लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं मोबाइल का लेजर बनाऊंगा। और क्या अंडर रखूंगा? इसका अंडर रखूंगा मैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का अंडर रखने के बाद बाकी सब ऑप्शन को फिल करने के बाद मैं इस लेजर को सेव कर दूंगा। इस प्रकार से मेरा फोन मोबाइल का लेजर बन चुका है। अब अमाउंट कितनी है? अमाउंट है मेरी 17,000 रुपए। कितनी? 17,000 रुपए। तो 17,000 रुपए मेरी अमाउंट मैंने डाल दी है। और अपना क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा मैं? अमन इलेक्ट्रॉनिक्स। अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे यहाँ पर लेजर बना हुआ नहीं है। आप देखेंगे जो क्रेडिट होना है मेरा अमन इलेक्ट्रॉनिक्स होना है। तो फिर वही से ओल्ड सी करने के बाद अमन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि मैंने इससे ये परचेज किया है। और सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं इस लेजर को भी सेव कर दूंगा। और इस प्रकार से जो मैंने एंट्री की है ये मैंने उधार लिया है अमन इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल। और मैंने क्या लिया? उधार लिया। तो इस प्रकार से डेबिट कर देंगे मोबाइल को और क्रेडिट कर देंगे अमन इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो इस प्रकार से जो हम कोई भी चीज परचेज करते हैं उधार में, तो इस प्रकार से हम जनरल वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। इस प्रकार से ये हो गई। अब जो मेरा दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मैंने परचेज किया है प्रिंटर। किससे? सनम एंटरप्राइजेस। सनम एंटरप्राइजेस से एक मोबाइल परचेज, ओ सॉरी, एक प्रिंटर परचेज किया है। कितने का? 13,500 रुपए का ऑन क्रेडिट। मीन्स उधार मैंने परचेज किया है। तो डेबिट क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रिंटर डेबिट हो जाएगा। और किससे लिया है? सनम एंटरप्राइजेस से लिया है। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे हम प्रिंटर। अब प्रिंटर का लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रिंटर का लेजर बना दूंगा। और इसका अंडर रखूंगा मैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट रखने के बाद इसको मैं सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इसको मैं सेव कर दूंगा। कितने का लिया मैंने? 13,500 रुपए का। और क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? सनम एंटरप्राइजेस। सनम का लेजर क्रिएट नहीं है तो मैं इसका भी
लेजर बना लूंगा। बनाने के बाद इसको मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि मैंने ये उधार लिया है माल, इससे फर्म एंटरप्राइजेस से। तो इस प्रकार से मैं पेंटर को कैसे परचेज करते हैं उधार में, इसकी भी एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी। अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है एग्जाम्पल नंबर 3, वो है मेरा कि मैंने कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड की है टू किसे, भारद्वाज एंड कंपनी को। और कितने रुपए की मैंने सर्विस दी है, 9,500 रुपए की। और क्या दिए मैंने, ये भी उधार दिया। तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। उधार कब आएगा, जब मैं कंप्यूटर की सर्विस दूंगा। तो कंप्यूटर की सर्विस क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। और किसको दी है, किससे मेरा पैसा आएगा उधार का, वो आएगा भारद्वाज एंड कंपनी से। तो मेरा भारद्वाज एंड कंपनी से पैसा उधार आएगा। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा भारद्वाज एंड कंपनी को और क्रेडिट करूंगा कंप्यूटर सर्विस को। तो आइए इसकी एंट्री हम टेली प्राइम के अंदर जनरल वाउचर के अंदर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो डेबिट करूंगा मैं भारद्वाज एंड कंपनी को, लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं सिंपल सा लेजर बना लूंगा। और भारद्वाज एंड कंपनी, तो मैंने संडे क्रेडिटर्स लिख दिया। और फाइल डिटेल्स फिल करने के बाद इस एंट्री को मैंने सेव कर दिया। और ये कितने की है, ये है 9,500 रुपये। 9,500 रुपये मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या है मेरा क्रेडिट साइड में, क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा मेरा कंप्यूटर सर्विस। क्यों? क्योंकि मैंने कंप्यूटर की सर्विस दी है। तो कंप्यूटर सर्विस का लेजर ऑलरेडी बना है, तो मेरे को इसकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम जो हम सर्विस उधार में करते हैं अपने, तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर के अंदर कैसे करते हैं, ये भी हम आज सीख चुके हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि मैंने लीगल सर्विस दी है किसको, भारद्वाज एंटरप्राइजेस को। कितने की, 13,000 रुपए की। कितने में, उधार में। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे भारद्वाज एंटरप्राइजेस को मैं डेबिट कर दूंगा। और जो मेरा लीगल सर्विस है इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो डेबिट किसको करेंगे हम, भारद्वाज एंटरप्राइजेस को। तो भारद्वाज एंटरप्राइजेस लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं इसका लेजर बना दूंगा। लेजर बनाने के बाद कुछ डिटेल फिल करने के बाद मैं लिख दूंगा 13,500। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा मेरा लीगल सर्विस। तो मैंने क्या दी है, अपनी लीगल सर्विस दी है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दूंगा लीगल सर्विस का, लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं लीगल सर्विस का यहाँ पे लेजर बना दूंगा। मेरे ये क्या होगा, ये होगा मेरा इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपनी सर्विस का पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको इनडायरेक्ट इनकम में लिख दिया, क्योंकि मेरे को इनकम हो रही है किससे, कंप्यूटर सर्विस को देके, मैंने लीगल सर्विस को देके। तो इस प्रकार से हम जो हम सर्विस देते हैं कोई किसी प्रकार की, जो हमारे पास पैसा आता है उसको हम क्रेडिट में लिख देते हैं जो हमने सर्विस दी है, और जिससे आता है उसको हम डेबिट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम एंट्री ये कर लेते हैं। अब कुछ एंट्री आए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, फिक्स एसेट की मैं आपको बता चुका हूँ, राउंड ऑफ है और एडजस्टमेंट एंट्री है। इन सभी का आप इसी प्रकार से जो मैंने एग्जांपल दिया है इस प्रकार से जनरल वाउचर के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट में देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर जो मेरी सोर्स वीडियो है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने इसका 1 बाय 1 आपको एंट्री करके दिखाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपसे मेरा परम निवेदन कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से और आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कुछ नया करने की, कुछ अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आने की। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।